तो जय शनिदेव दोस्तों ये थर्ड आई ग्रुप का जो मैंने वीडियो बनाया था उन सभी ग्रुप को जो ज्वाइन करके जो मैंने ग्रुप में बताया था उसी प्रकार से जो लोग जाप कर रहे हैं, जो सवा लाख मंत्र का जाप जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है उन लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी है। तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास कुछ कॉमेंट आए, जैसे कि एक कॉमेंट आया था कि भाई जो आपने गोला बताया था उसका करना क्या है। तो भाई वो शुरुआत में ही आपको एक ही गोला लेना था, उस गोले को तोड़ के टुकड़े करके आपको यानी कि हवन की तरह उनको जलाना, जैसे भगवान को जोत कैसे करते हैं वैसे जलाना है। जलाने के बाद उसके ऊपर गूगल धूप रहना है, डालना है थोड़ा सा, ताकि वो उसकी खुशबू और उसको वातावरण जो है शुद्ध हो जाए और पॉजिटिविटी का आपके घर में प्रवेश हो जाए। इसके लिए वो मैंने बोला था, और वो आपके भगवान को ही भोग देना है और अपने भगवान को से ही प्रार्थना करनी थी। तो आपको ये ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो वातावरण है शुद्ध हो जाएगा और आप आसानी से यानी कि संकल्प जब लेते हैं वो इसी टाइम एक ही बार करना है। फिर आपको वो डेली प्रक्रिया नहीं करनी है, फिर आप रेगुलर जैसे करते हैं, जैसे आप दिया बत्ती करते हैं वैसे ही करना है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको डेली के 3 से 4 घंटे जाप करना है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 10 से 15 मिनट ही बैठ पाता हूँ, ज़्यादा बैठूँ, उसके लिए क्या करना है। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपने जो गूगल धूप लिया उसमें क्या करें कि गूगल धूप को जलाए। गूगल धूप नहीं तो आप एक खुशबूदार अगरबत्ती लगा सकते हैं वहाँ पे, जिससे आप ज़्यादा टाइम बैठ सकते हैं। क्योंकि आपके घर में या तो कोई नेगेटिविटी है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसके कारण आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है। आपका मन और दिमाग दोनों कंफ्यूजन में चलता है और आप बैठ नहीं पाते, हमेशा ही उठने का मन करता है। या फिर जब भी आप बैठे तो कपूर जला दे। आप कपूर जलाने से भी नेगेटिविटी जो रहती है वो कमरे में नहीं रहती है, वो भाग जाती है। तो ऐसा करने से भी आपकी जो बैठने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा सजेशन है कि अगर आप 15 मिनट या आधा घंटा भी बैठ पाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करें शुरुआत में आधा घंटा करके, या फिर आप 15 मिनट ही बैठ पाते हैं तो क्या करें, आप 15 मिनट बैठे फिर उठ जाए, फिर 2 मिनट के बाद वापस 15 मिनट के लिए बैठे फिर उठ जाए, 2 मिनट के लिए वापस 15 मिनट के लिए, ऐसा पूरा दिन करते रहे, 2 से 3 दिन करते रहे। क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तो आपका जाप यानी कि आपके जाप भर जाएगा आपके शरीर में। जब जाप आपके शरीर में बढ़ जाएगा, ऊर्जा आपके शरीर में आने लगेगी, तो आप ऑलरेडी यानी कि जब ऐसा करेंगे तो फिर आपको बैठने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आपको रेगुलर 45 मिनट तक बैठना ही बैठना है। यानी कि आप अगर दिन में 3 घंटा या 4 घंटा जाप करते हैं तो 3 से 4 घंटे आपको रेगुलर नहीं बैठना है, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब सुबह करेंगे आप मंत्र जाप, जब सुबह करते हैं तो 45 मिनट तक तो बैठना ही बैठना है। आप कैसे भी करके बैठे, मोबाइल के अंदर आप वो टाइमर लगा दे और 45 मिनट तक तो बैठना ही बैठना है आपको। अब 45 मिनट आप सुबह में बैठ सकते हैं, फिर 45 मिनट आप दोपहर में, फिर 45 मिनट आप शाम को बैठ सकते हैं। ऐसा करके आप 2.5 से 3 घंटे का जो समय है उसमें जाप में लगा सकते हैं। आप 3 बार की जगह आप 4 बार भी बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा जाप आप दिन में यानी कि कम समय में जितना जल्दी वो पूरा करेंगे 1.25 लाख मंत्र, तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा। बहुत लोगों को ये होता है कि जो मंत्र जाप कर रहे हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे कि बहुत लोगों को ये कंधे दर्द करते हैं और ये सिर दर्द करता है। वो लोगों को क्या होता है, एक नेगेटिविटी के कारण ही होता है। यानी कि आपके घर में आपको कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत आपके घर में है। आपके शरीर में, आपके परिवार के शरीर में मलिनता रहती है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो होता क्या, देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब 1.25 लाख मंत्र का टारगेट इसके लिए दिया जाता है क्योंकि बहुत लोग सब एक जैसे नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कोई धर्म करते हैं, कोई धर्म पुण्य करते हैं और कोई नहीं करता है, कोई पाप कमाता है, कोई पुण्य कमाता है। उससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। यानी कि उससे क्या होता है कि जब आप ये मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते करते जब मानसिक करते हैं तो बहुत ज़्यादा असर करता है। जब मानसिक मंत्र जाप करते हैं तो आपके जो विचार है ना वो शुद्ध हो जाते हैं। आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपका मन शुद्ध होता है, आप अच्छे काम करने लगते हैं, आप विचार अच्छे लाने पड़ते हैं। कभी कभी आपने ऐसा सुना रहेगा कि हाथ में छुरी और मुख में राम, ऐसा आपने सुना रहेगा। तो आप जब मंत्र जाप कर रहे हैं और मन में विचार आपके बहुत सारे अलग अलग विचार आ रहे हैं, कहीं चोरी करने का मन हो रहा है, कहीं डाका डालने का मन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मलिन विचार आपके अंदर आ रहे हैं। और जब आप जाप करते हैं
तो वो मेल नहीं खाता है। तो उससे क्या, आप ऐसे सुधार नहीं सकते, अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते। अगर आपको कोई समझाता है, आपको कोई बताता है, तो आप अपनी आदतों को सुधार नहीं कर पाते हैं और वो आदतें सुधरती नहीं हैं। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो मानसिक जाप मंत्र का जो ओम नमः शिवाय ओम का जो मंत्र है, वो मानसिक जाप 3 घंटा 4 घंटा जरूर करें। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बुरे इंसान हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर ही आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाएगा। कब किसको क्या बोलना है वो आपको समझ आने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो निर्णय लेते हैं वो हम ले नहीं पाते, यानी कि हमेशा ही कंफ्यूजन होता है, क्या करूँ, ये काम है, ये करूँ कि नहीं, मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये सब बहुत सारा ऐसा चीज़ होता रहता है आपके साथ। यानी कि करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा होता है। निर्णय बराबर नहीं ले पाते और सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है और आप गलत निर्णय के कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो जब आप ये करते हैं तो आप एक निश्चित निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। आप एक दृढ़ विश्वास के साथ ये सब कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपके साथ होता है। दूसरा, आसन जरूर लगाएं, माला जरूर रखें और मानसिक जाप जरूर करें, नियम के साथ जरूर करें, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। जो मैंने टारगेट आपको दिया है, जो ये पहला ही टारगेट है, आप उसको पूरा करें। पूरा करने के बाद आप कमेंट करें कि मेरा हो गया है, मेरा हो गया है, ऐसा करके कमेंट करें। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा और पूरी अच्छी तरह से बताऊँगा, क्योंकि पूरा एक ही साथ में बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं अब जो मैंने पहले बताया उसी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। जब दूसरा बता दूंगा तो आप वो वाला नहीं करेंगे, आपके अंदर उतावलापन आ जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी करने की इच्छा। बहुत लोगों को ये होता है कि जितना जल्दी हो सके, कितना जल्दी होगा, कब होगा, ऐसा होता है। तो आपके अंदर उतावलापन हो जाएगा। तो आप शांति से जो ये आपको कार्य दिया गया वही आप करें, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। और जो मैंने आपको बातें बताई है वो इसी पीरियड के अंदर आपको ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाएगी। आपके जितने भी कमेंट आप मेरे वीडियो के नीचे करते हैं वो कमेंट के जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। आप ऐसा करके देखिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।